देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या 17 दिसंबर 2025 के बाद भारतीय जनता पार्टी का संविधान जिंदा रहेगा कि नहीं, क्योंकि उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल पूरा कर लेंगे। क्या वो लाल कृष्ण आडवाणी की श्रेणी में जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी की श्रेणी में जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? देखिए, अमित शाह ने कहा, सदन में बोला, अखिलेश यादव से बोला कि मैं आपके अगले 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम बता सकता हूं, लेकिन क्या वजह है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं? ये तलवार एक पीढ़ियों के बीच में चल रही है। कहीं ना कहीं आरएसएस बड़ी पीढ़ी का नेतृत्व करता है, भारतीय जनता पार्टी छोटी पीढ़ी का नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी के इस समय के नेतृत्व को लग रहा है कि वो जवान हो चुके हैं, आरएसएस से आगे कहीं जा चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो पहले अटल और आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी। कौन से विधानसभा किस राज्य में चुनाव हुए हैं जहां विधायक दल की बैठक हुई है और विधायकों ने फैसला किया है कि हमारा सीएम ये बनेगा? कहीं ना कहीं पूरी देश की मीडिया, पूरी देश की जनता जानती है कि यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक सवाल यह भी आता है, राजनीतिक विश्लेषक इसको मानकर चल रहे हैं कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर मजबूत पकड़ बना चुकी है, अब वो विस्तार करना चाहती है दक्षिण भारत में। तो कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण भारत से भी कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। सवाल उठता है कि गुजरात लॉबी के इशारे पर चलेगा कौन? कौन जेपी नड्डा की तरह कठपुतली की तरह काम करेगा? लंबे समय से भाजपा कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश की सियासत में एक सवाल चर्चा का अहम केंद्र बना हुआ है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा और कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो पंकज, सीधे तौर पे आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि लंबे समय से जो कयासबाजियां लग रही हैं, अटकलों का दौर चला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा और क्या कारण है कि यह पेच फंसा हुआ है? देखिए, पेच क्यों फंसा हुआ है, आप याद करिए, विश्वजीत, लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे तो जेपी नड्डा बयान देते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने फैसले स्वयं ले सकती है। आपको बता दें कि ये पारिवारिक लड़ाई है, जो नया अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कहीं न कहीं एक छोटी संस्था थी आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो आरएसएस के बराबर, या यूं कह ले कि आरएसएस अब बूढ़ी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जवान हो चुकी है। इस वजह से अब भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो चाहता है कि फैसले वो ले, और शायद यही बात नागवार गुजर रही है आरएसएस को, और इसीलिए पेच फंसा हुआ है। जेपी नड्डा का ये जो बयान था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने फैसले स्वयं ले सकती है, कहीं न कहीं ये बात आरएसएस के नेताओं को चुभ रही है, इसी वजह से पेच फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन पंकज, एक अहम कारण और भी सामने आया है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि संगठनों का चुनाव नहीं हुआ है। जैसे 2 बड़े प्रदेश हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अभी तक चुने नहीं गए हैं। शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में भी देरी की जा रही है। ये सब बहानेबाजियां हैं। संगठनों का चुनाव कौन रोका है? कौन सा मतलब ऐसी आफत आई है, विपत आया है? भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, इतने कार्यकर्ता हैं, चुनाव के तमाम पदाधिकारी हैं, चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तमाम जिला के जिलाध्यक्ष नहीं नियुक्त हुए हैं। आखिर किसने रोका है? जब पर्ची से आप मुख्यमंत्री पद का फैसला कर सकते हैं तो इस संगठन का चुनाव आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है कि बंद कमरे के अंदर तलवारें चल रही हैं। तलवार एक पीढ़ियों के बीच में चल रही है। कहीं ना कहीं आरएसएस बड़ी पीढ़ी का नेतृत्व करता है, भारतीय जनता पार्टी छोटी पीढ़ी का नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी के इस समय के नेतृत्व को लग रहा है कि वो जवान हो चुके हैं, आरएसएस से आगे कहीं जा चुके हैं। निश्चित रूप से इसका ही प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से ये सब बहानेबाजियां हैं कि संगठनों का चुनाव नहीं हुआ। किसने रोका है आपको संगठन का चुनाव करने से? जब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन पंकज, एक सवाल यह भी उठ के सामने आता है, जैसे माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति उसी की जाती है, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है जो कम से कम 15 वर्षों तक संगठन में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत रहा हो। लेकिन जिस प्रकार का दौर देखा गया कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो वरिष्ठ नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को हाशिए पर ला दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है। तो क्या यह भी एक अहम कारण है कि वर्तमान
में ऐसा नेताओं का समुदाय नहीं है जो 15 वर्ष या उससे कम समय में ही भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से सदस्य रहे हों। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या 17 दिसंबर 2025 के बाद भारतीय जनता पार्टी का संविधान जिंदा रहेगा कि नहीं, क्योंकि उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल पूरा कर लेंगे। क्या वो लाल कृष्ण आडवाणी की श्रेणी में जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी की श्रेणी में जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? इस पर निगाह लगाकर रखिए। देखिए, पार्टियों का संविधान बदलता रहता है, इसके लिए कोई 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती है। आप अपने संविधान खुद बनाते हैं, खुद बदलते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी, इसमें क्या कोई 15 साल का कार्यकर्ता काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं है? आपके पास तमाम विकल्प है, आपके पास नितिन गडकरी जैसे नेता हैं, आपके पास राजनाथ सिंह है, आपके पास वसुंधरा राजे सिंधिया है, आपके पास शिवराज सिंह चौहान है। क्या ये 15 साल कार्य नहीं किए हैं संगठन का? किसी को भी बैठा दे सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि गुजरात लॉबी के इशारे पर चलेगा कौन? कौन जेपी नड्डा की तरह कठपुतली की तरह काम करेगा? निश्चित रूप से विरासत की लड़ाई चल रही है। देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में चलती है, राजनीतिक दलों में चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की लड़ाई है, उनके विरासत की लड़ाई है। कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी चाहता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो लॉबी है वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी पर उनकी पकड़ बनी रहे। और अगले पीएम की लड़ाई चल रही है, इसमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। हर कोई मानता है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये सब बहानेबाजियां हैं कि संगठन का चुनाव नहीं हुआ, 15 साल का ये सब संविधान। देखिए, अमित शाह ने कहा, सदन में बोला, अखिलेश यादव से बोला कि मैं आपके अगले 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम बता सकता हूं, लेकिन क्या वजह है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं? वहां तो परिवारवाद गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ परिवारवाद से भी बुरी स्थिति है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर आप किसी को कठपुतली को बैठाना चाहते हैं, अपने इशारे पर चलने वाले को बैठाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक चुनाव नहीं हो पा रहा है। पंकज, कयास अभी लगाए जा रहे हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव होंगे, विस्तार होंगे। दूसरी बात यह भी कही जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक मान के चल रहे हैं, जैसे अभी आपने नाम गिनाया कि 15 साल या उससे ज़्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहने वाले नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे का जिक्र आपने किया। लेकिन एक सवाल यह भी आता है, राजनीतिक विश्लेषक इसको मानकर चल रहे हैं कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर मजबूत पकड़ बना चुकी है, अब वो विस्तार करना चाहती है दक्षिण भारत में। तो कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण भारत से भी कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसके पहले भी दक्षिण भारत का नेतृत्व रहा है, चाहे वेंकैया नायडू की बात कर लें, चाहे जना कृष्णमूर्ति की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण से रहे हैं और दक्षिण से बना सकते हैं, तो बना क्यों नहीं रहे? सवाल ये उठ रहा है कि बार बार एक्सटेंशन दिया क्यों जा रहा है जेपी नड्डा को? आपको बनाना है, दक्षिण से बनाना है, पूरब से बनाना है, पश्चिम से बनाना है, आप बनाइए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो पहले अटल और आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी। कौन से विधानसभा किस राज्य में चुनाव हुए हैं जहां विधायक दल की बैठक हुई है और विधायकों ने फैसला किया है कि हमारा सीएम ये बनेगा? कहीं ना कहीं पूरी देश की मीडिया, पूरी देश की जनता जानती है कि यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई भी आकर मतलब कुछ भी बन जा रहा। ठीक है, किसी परिवार का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का लंबा परिवार है, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। चाहे मोहन यादव आए हैं, चाहे भजन लाल शर्मा आए हैं, चाहे वो गुजरात वाले सीएम है भूपेंद्र पटेल कौन है, उनका नाम भी देश की जनता नहीं जानती है। क्या वो स्वतंत्र हैं अपने राज्य में फैसले लेने के लिए, या दिल्ली दरबार के इशारे पर राज्यों का कार्य चला रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि इस समय जो हिटलरशाही चल रही है, एक तरह से निरंकुशवाद चल रहा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपने कब्जे में रखने की जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया अभी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सामने तलवार लेकर, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके जो नेतृत्व करता है, आरएसएस के सामने तलवार लेकर खड़े हुए हैं और शायद इसी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन आरएसएस भी अड़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो मिले जो स्वतंत्र फैसले ले सके, जो पार्टी को बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी के दबाव में आए, बगैर किसी का पार्टी पर पकड़ बनाए रखते हुए अपने नेतृत्व में आगे लेकर चले आए। कहीं न कहीं आरएसएस
इस बार लगता है कि झुकने के मूड में नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से बहुमत के नीचे भारतीय जनता पार्टी आई है और जिस ढंग से आरएसएस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जिताया है, कहीं ना कहीं आरएसएस को भी अपने ताकत का एहसास है। और शायद यही वजह है कि 11 साल बाद नरेंद्र मोदी को नागपुर में जाना पड़ा, संघ प्रमुख से मुलाकात करना पड़ा। वहां जाकर तो अभी बहुत कुछ पेच चल रहा है। ये बंद कमरे की लड़ाई है, इसको खुलने दीजिए। ये खुलेगा तो बवाल ही होगा, या आरएसएस जीतेगी या गुजरात लॉबी जीतेगा। इस पर निगाह लगाकर रखिए। कहीं ना कहीं अगर गुजरात लॉबी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य में एक बड़े बगावत का सामना भी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है ना, जिस गुजरात लॉबी के बारे में आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसके समानांतर खड़े होने वाला कौन सा ऐसा चेहरा, कौन सा नाम है जो मोदी और अमित शाह से सीधे टक्कर ले सके? अरे नाम तो देखिए विश्वजीत, नाम तो ऐसे चल रहे हैं, चाहे हम वसुंधरा की बात कर लें, क्या वसुंधरा अड़ियल नहीं है, कड़ा रुख नहीं लेती हैं, उनके तेवर नहीं है? क्या संजय जोशी के नाम पर मोदी शाह तैयार होंगे? क्या नितिन गडकरी मोदी और शाह के सामने झुक जाएंगे? या राजनाथ सिंह ही आते हैं तो क्या मोदी और शाह उनको मतलब कि डिगा पाएंगे? या हम बात कर लें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर वो आ जाते हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को आगे नहीं ले जाएंगे? देखिए सब हैं, अगर नेतृत्व मिल गया, बशर्ते वो नेतृत्व गुजरात लॉबी के इशारे पर ना आए, जिसको कहा जाए कि हम आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण मेरे हिसाब से होगा, राज्यों का संगठन मेरे हिसाब से चलेगा, राज्यों में सरकार मेरे इशारे पर चलेगी। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष न आए, अगर कोई स्वतंत्र रूप से आता है संगठन, जैसे भारतीय जनता पार्टी का पुराना चलता आ रहा है, उस ढंग का अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो निश्चित रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात लॉबी का प्रभाव कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। खैर फिलहाल आपको बता देते हैं कि हमारा मुख्य चर्चा का बिंदु यही था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करने में क्यों देरी हो रही है और कौन बनेगा, कब बनेगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।